बोलो जय सिया राम। आपका सबका लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से स्वागत है कि आप अपना कीमती समय निकालकर रामलीला के सहयोग के लिए आप हमारे बीच में आए, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। अब प्रधान जी की आज्ञा अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम चालू करते हैं। आपका सबका सहयोग हमको हर साल पूरा मिलता है। हम चाहेंगे कि इस साल भी आपका सहयोग हमारे को रहे, ऐसी हमारी मंशा है, ऐसी हमारी आस्था है। प्रेस आज हमारे बीच में गोयल साहब और कौन है, असरानी जी, शंकर सानी जी, सालू वर्मा जी आपके बीच में आए हुए हैं। आप इनका ये आपके हमारी रामलीला में अच्छे किरदार निभाएंगे। हर साल इनका पूरा सहयोग रहता है। इस साल भी हमारे आग्रह के ऊपर ये हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका स्वागत कर रहा हूं। मंच पर आसीन फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार, दिग्गज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीजेंड एक्टर, कॉमेडियन, जिनके डायलॉग सुनकर हिंदुस्तान के हर आदमी के चेहरे पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, आज हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में है असरानी जी। और यहां पर हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर शंकर साहनी जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मेजर शालू वर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। भाई ब्रजेश गोयल जी जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के महामंत्री हैं, सीआईटी के आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं, साउथ दिल्ली से आप मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं और बहुत ही मजबूत आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हमेशा हर साल आप लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार भी निभाते हैं और इस साल भी वे अपना किरदार निभाएंगे। मेरे साथ में हमारे चेयरमैन भाई पवन गुप्ता जी, महामंत्री भाई सुभाष गोयल जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन जी, भाई परवीन गोयल जी, श्री दिनेश जैन जी और यहां पर उपस्थित लवकुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और जितने भी पत्रकार बंधु यहां पर आए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, लवकुश रामलीला कमेटी रामलीला मैदान के इस स्थान पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत ही मशहूर सिंगर भाई शंकर साहनी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा रखा है। इनके भजन, इनके गीत और इतनी सुंदर आवाज, और इन्होंने लवकुश रामलीला कमेटी के लिए भी अनेक गीत लिखे हैं। और पिछले दिनों आपने इनकी बहुत सारी एल्बम देखी होंगी। आज ऐसे महान सिंगर हमारे बीच के अंदर हैं और इस बार एक खास इनका गीत भी होगा और उस गीत के साथ ही अपना किरदार निभाएंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई शंकर साहनी जी से। जय श्री राम। सबसे पहले तो मुझे यहां पर आके लगता है कि जो भी इस मैदान में आता है वो बहुत किस्मत वाला हो ना हो, यहां आने के बाद बहुत लकी हो जाता है। ये धरती ऐसी मैंने आजमाया हुआ है। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अर्जुन जी का, पवन गुप्ता जी का, गोयल साहब का, सुभाष गोयल जी का और हमारे हरदिल अजीज जैन साहब। अर्जुन जी के चेहरे पर जो उत्साह होता है, आप स्टेज पे इनको देखना, सारे आर्टिस्टों से ज्यादा उत्साह अर्जुन जी के चेहरे पर होता है। आखिरी दिन में कभी किसी को इधर लेके जा रहे होते हैं, किसी को इधर लेके जा रहे होते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा उत्साह इनका जब इनके पास मुझे लगता है प्रधानगी नहीं भी थी, ये प्रधानों से भी ज्यादा प्रधान थे। इतना इनके चेहरे पे उत्साह और इतनी इनको ईश्वर ने शक्ति दी है और ऐसा काम कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। मैंने एक शेर लिखा था
कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, विदाउट एप्लीकेशन, और जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। जब आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, जिसको जो सेवा ईश्वर ने दी है, ये बहुत बड़ी सेवा किसी किसी को मिलती है। और मुझे बहुत अलग अलग एग्जाम में डाला इन्होंने। दशरथ का रोल भी किया मैंने, विभीषण का भी किया, और इसके अलावा मुझे दशरथ जी, विभीषण जी के बाद मुझे इसका तुलसीदास जी का रोल दिया गया, और इस बार मुझे केवट का रोल मिला, जो कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से वो भी साथ ही अमर हो गए। तो मैंने अभी बैठे बैठे एक भजन लिखा है, अगर कहो तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूं। दशरथ के, लक्ष्मण के, शबरी के, केवट के, दशरथ के, लक्ष्मण के, शबरी के, केवट के, भक्तों के संकट में जो आते हैं सदा काम, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम। बजरंगी वीर जिनका करते हैं गुणगान, वो है राम 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 राम, राम राम राम, वो है राम 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 राम, राम राम राम। राम का नाम जपे जो कोई भवसागर तर जाए, जो भी नाम के रंग में रंगिया लाखों आशीष वो पाए। भगवान नारायण का अवतार जो महान, वो है राम 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 राम, राम राम राम। जय श्री राम। अब आखिर में हिंदुस्तान के मंजे हुए कलाकार, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर लगभग 400 फिल्में, कोई ऐसा दुनिया का फिल्म स्टार ऐसा नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान का कि किसी भी मूवी के अंदर, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई स्टार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, कोई ऐसा फिल्म स्टार नहीं होगा जिसको कि असरानी साहब डांट ना रहे हो। और ऐसी कॉमेडी करते हैं कि बड़े से बड़े स्टार को जमीन पे उतार देते हैं और सभी के कान पकड़कर खींचने वाले ऐसे सीनियर लीजेंड कलाकार, जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, हमारे छोटे से अनुरोध पर दौड़े हुए दिल्ली आते हैं, कहते हैं लव कुश रामला कमेटी मेरा परिवार है, मेरा घर है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात में होती है कि मैं यहां पर कोई ना कोई किरदार निभाता हूं। मैंने असरानी साहब से कहा है कि आपका किरदार हमेशा के लिए रिजर्व है लव कुश रामला कमेटी के अंदर। आप हर साल आएं और हर साल आपका किरदार लव कुश रामला कमेटी के अंदर होगा। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं लीजेंड एक्टर असरानी जी से कि वो आप अपने किरदार के बारे में बताएंगे। भाई असरानी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। बाप रे, कितनी जोर से बोला भाई असरानी जी, मैं खुद ही डर गया। सबसे पहले प्रेस वालों से माफी चाहता हूं। मैं 8 दिन से वायरल हुआ है, बॉडी वीक है, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मगर फिर भी अर्जुन जी की कमिटमेंट, और उन्होंने बोला आपको आना ही पड़ेगा। मैं लास्ट नाइट तक डॉक्टर के पास था, बोले मत जाओ। मैंने कहा नहीं सर, कमिटमेंट है। तो अगर थोड़ी मेरी ऐसी हिलाफिली हुई हो तो माफ करना प्रेस वालों, मैं बॉडी से थोड़ा कमजोर हो गया हूं। पवन गुप्ता जी, कंट्री के टॉप मोस्ट जॉलर, ब्रिजेश गोयल जी जयपुर के, मैं भी जयपुर का, मेरे बाप भी जयपुर के, इनके बाप मेघनाथ, मेरा बाप तबला वादक, और साथ में जैन साहब 80 साल से जानते हैं, ये बुढ़े हो गए, मैं नहीं हुआ। मैं प्रेस वालों से माफी चाहता हूं, मगर मैं आपको एक ही बात बोलता हूं साहब, मैंने 400 फिल्म में काम नहीं किया, वो रॉन्ग है। वो किया है अनुपम खेर ने,
वो किया है बाकी लोगों ने। मेरे पास 3-4 डायरेक्टर थे जो कभी पैसा देते नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, प्रियदर्शन, शक्ति सामंत। 250, 300, 400, 500। बताइए इतने पैसों में बंबई में आप कोई बंगला, कोई फ्लैट बना सकते हैं? नहीं। मगर इन लोगों की वजह से आज 50 साल सरवाइव किया हूं। 250 में 500 रुपए और आज यहां का 50 साल। ताली नहीं बजाओगे? मत बजाओ। आपकी तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। कंजूसी करोगे तो जाने दो। मगर एक ही बात बोलता हूं, मैं अर्जुन जी का और उषा जी का, इनकी वाइफ का सम्मान करता हूं। दुनिया के हर कलाकारों को बुलाते हैं, कई भूल जाते हैं, असरानी को नहीं भूलते। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है आपकी रामलीला ने मैंने 2500 से शुरू किया था। लव कुश टुडे, लव कुश रामलीला इस 2.5 लाख की है डॉलर्स इन अमेरिका। ताली बजाने में बड़ी कंजूसी है, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर। मैं एक मिनट खड़े होके पवन गुप्ता जी का, जैन साहब का, मेरे बड़े भाई, और दिल्ली की प्रेस का सम्मान करता हूं कि आपने लव कुश राम कमेटी के सदस्यों को, इन लोगों को ग्लोबल बना दिया। एक ही आदमी, 4 आदमी ताली बजा रहे हैं। प्रेस वालों को गर्व होना चाहिए। आपको पता है आपकी दिल्ली को लव कुश कमेटी ने ग्लोबल बनाया, सारे देश को बता दिया। आज अमेरिका, सर मैं जा चुका हूं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पवन गुप्ता जी आप मोबाइल मत देखिए 2 मिनट के लिए। मैं अमेरिका जा चुका हूं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। जो सम्मान यहां पर मिला है लव कुश रामलीला कमेटी में और दुनिया के इतने कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देम। आपको पता है आपने वर्ल्ड में हिंदुस्तानी बच्चों को जो बाहर रहते हैं उनको तो भारतीय संस्कार सिखाए हैं। नमस्ते करना भूल गए थे, प्रणाम करना भूल गए थे। मां कौन, बाप कौन। आज आप लोगों की वजह से ये सम्मान हुआ है। इसलिए मैं हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपका सम्मान करता हूं कि आपने सिर्फ मुझे नहीं, हिंदुस्तान के छोटे बड़े एक्टर का सम्मान बढ़ाया है दुनिया में। आज छोटा एक्टर बोल सकता है मैं लव कुश राम कमेटी का हूं। तो थैंक यू वेरी मच। प्रेस वालों, आप जो पूछना पूछो, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं आई विटनेस हूं अमेरिका में, आई विटनेस हूं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस, फिजी आइलैंड। सारे भारतीय मेरे आके बोलते हैं असरानी तेरे को नारद के रोल में देखा यार। तो मैं उनको बोलता हूं हाँ। बोले वो डायलॉग सुना दो। मैंने कहा सुना दिया। मैं जाके बोलता हूं आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज पूरे समस्त भूमंडल में मेरे सामने कोई नहीं है। भगवान विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है, भोलेनाथ भी नहीं है। आज मैंने कहा उसका घमंड तोड़ने के लिए मुझे इस कमेटी में बुलाया
और मेरा घमंड नारद, महर्षि नारद का घमंड तोड़ने के लिए लव कुश राम कमेटी ने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद। पवन गुप्ता जी, गोयल साहब, सुभाष जी तो मेरे सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो जर्मनी गए थे, हमारे जैन साहब और अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं। प्लीज, आई लव टू कम बैक टू योर कमेटी। थैंक यू। थैंक यू असरानी जी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि एक हमारी प्रेस फोटो हो जाए और प्रेस फोटो के बाद जो हमारे पत्रकार बंधु कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं और उसके बाद ये पत्रकार वार्ता। इस बार हमारा जो मंच है वो 150 फुट लंबा है, 60 फुट चौड़ा है, 80 फुट ऊंचा है। इस मंच के ऊपर एक भव्य मंदिर रामेश्वर धाम बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 1 लाख LED लगाई जा रही है और ये मंच भी 3 मंजिला होगा। इसमें नीचे भी लीला हो रही होगी, बीच में भी, ऊपर भी जो है देवी देवता खड़े होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा भव्य मंच जब लव कुश रामलीला कमेटी का यहाँ पर बनेगा और उसके अंदर खास तौर से ऐसे किरदार जो मुंबई से हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रामायण के अंदर कहीं ना कहीं वो ऐसे पात्र बन चुके हैं, जिसके अंदर प्रभु राम के रूप के अंदर हिमांशु सोनी, लक्ष्मण के रूप के अंदर कन्नन मल्होत्रा, लव कुश के राम सीरियल में दोनों कलाकार काम कर चुके हैं, माँ सीता के रूप के अंदर समीक्षा भटनागर, हनुमान जी के रूप के अंदर केतन कराडे, ये 6.25 फुट ऊंचे और ऐसे भव्य हैं जो कि महाराष्ट्र के चैंपियन हैं और उस बॉडी बिल्डर चैंपियन जो है इस बार 40 फिल्मों में जो किरदार कर चुके हैं वो इस बार हनुमान जी का रोल निभाएंगे। इसके साथ साथ अभी आपने असरानी जी को देखा, असरानी जो है राजा जनक के मंत्री के अंदर रूप के अंदर होंगे। हेमंत पांडे वो इस बार रोल करेंगे नारद के रूप में। और भी कलाकार हैं जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अलग अलग किरदारों के अंदर नजर आएंगे। इनकी चाहे वो ड्रेसेस हो वो भी मुंबई से है, इनके मेकअप करने की टीम वो भी मुंबई से है। इसके साथ साथ इनकी ज्वेलरी, जितनी मालाएं, जितनी तलवार, जितनी गदा, वो जो आपको देखने को सीरियल्स में मिलती हैं, वही सब चीजें आपको जो है लव कुश रामलीला कमेटी की लीला स्थल पर देखने को मिलेंगी। और एक बहुत ही अद्भुत लीला, दोनों तरफ बड़ी बड़ी क्रेनें 180 फुट ऊंची लगेगी, जिसके ऊपर 150 फुट ऊपर राम और रावण के रथ आमने सामने होंगे। उन रथों के ऊपर जो है आमने सामने युद्ध होगा। 180 फुट ऊपर हनुमान जी महाराज हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। हवा के अंदर से जो आपको राक्षसी दिखाई देंगी और जो राक्षसी होंगी हवा के अंदर ही गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे स्टंट सीन भी जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बार केवट का रोल प्ले कर रहा हूँ। पहले मैंने दशरथ जी का, विभीषण जी का और तुलसीदास जी का रोल किया था और इस बार केवट जी का रोल करके और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब केवट भगवान राम के उनको नैया पार कराते हैं और उनके चरण धोते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिलेगा भगवान राम से आशीर्वाद लेने का। और जो भी इस मंच से लव कुश रामलीला से जुड़ा है, हमेशा से वो सौभाग्यशाली हो जाता है। ये जगह ही ऐसी है। तो मैंने मौके पे एक भजन लिखा था अभी बैठे बैठे ही, दशरथ के शबरी के, दशरथ के शबरी के, लक्ष्मण के भरत के, भक्तों के संकट में, भक्तों के संकट में जो आते सदा काम, वो है राम 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 राम, वो है राम 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 राम। बजरंगी वीर जिनका करते हैं गुणगान, वो है राम 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 राम। जय श्री राम।